संडे के दिन सुबह सुबह राहुल उठकर अपने जरूरी सारे काम खत्म करता है और उसके बाद तैयार होकर घर से निकलने लगता है। तभी राहुल की पत्नी रेखा उसे रोकते हुए बोलती है। जी आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो संडे है ना। मैं अनुज से मिलने जा रहा हूँ। अनुज, आपके बचपन के दोस्त जिनके बारे में आप बताते हैं वही ना? हाँ वही, आज बड़े टाइम बाद हम दोनों दोस्तों ने मिलने का प्लान बनाया है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे घर कब तक आएंगे आप? तो हो सकता है कि मुझे शाम हो जाए आते आते, और हो सकता है तो अनुज को अपने साथ घर लेकर आऊँ मैं। चलिए ठीक है, जैसा आपका मन करे। मुझे फोन करके जरूर बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा। इतना कहकर राहुल अपनी स्कूटी की चाबी उठाता है और घर से निकल जाता है। कुछ दूर तक स्कूटी राइड करने के बाद राहुल अनुज की बताई हुई जगह पर पहुंचता है, जहां अनुज पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। राहुल स्कूटी साइड में लगाता है और कसकर अपने दोस्त को गले लगाता है और बोलता है। कैसा है मेरे भाई? ओ तेरी भाई, अरे क्या होगा तेरे भाई को? अरे मैं तो एकदम चंगा हूँ। लेकिन जो भी कहो भाई, तू इतने दिनों बाद जो मिला है ना, इसके लिए शिकायत तो है मुझे। सच में यार, सारा दिन कैसे ही काम में निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता। अरे हाँ भाई पता है मुझे, तभी तो आज का दिन चुना है संडे का। मुझे पता था तू हमेशा बिजी हो या ना हो, संडे को तू भाई आराम करता है, तो इस दिन तो तू मिल ही सकता है। सही किया भाई, वरना अगर अलग से छुट्टी लेनी पड़ती ना तो बॉस की 10 गाली सुननी पड़ती। तो देर आए दुरुस्त आए, चल कहीं चलते हैं और ना पुरानी यादों को ना ताज़ा करते हैं। पुरानी यादें? तो फिर वहीं चलें जहां अपना अड्डा हुआ करता था। ओ तेरी भाई, मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि अड्डे पे चलते हैं, यानी कि रामू काका की टपरी पे। अरे बिल्कुल वही, याद है तुझे अभी भी? अरे भाई कैसे भूल सकता हूँ, ज्यादातर तो वहीं बैठ के चाय पिया करते थे। कितना मजा आता था वहाँ बैठकर चाय पीने का और लड़की तारने का। मेरा मतलब है कि बैठकर आसपास का मौसम देखने का। तो चल फिर वहीं चलते हैं, वहीं बैठकर आराम से बात करेंगे और चाय भी पियेंगे। ठीक है भाई, तो देर क्यों कर रहा है, चलना। दोनों स्कूटी पर बैठकर रामू काका की टपरी की ओर चाय पीने के लिए चल देते हैं। दोनों एक बड़े से हाईवे पर पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। काफी सारे लोग टपरी पर चाय पी रहे थे और एक बूढ़ा सा रामू नाम का व्यक्ति लगातार चाय के पतीले में चाय बना रहा था। चाय के साथ साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था। राहुल और अनुज दोनों ही स्कूटी से उतरकर टपरी के पास जाते हैं और राहुल बोलता है। रामू काका, 2 चाय दे दो मलाई मार के। और काका साथ में बिस्किट भी चाहिए, वो भी नान खटाई वाली। उन दोनों की बात सुनकर रामू दोनों को घूर कर देखने लगता है। अगले ही पल रामू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वो खुशी से बोलता है। राहुल बेटा और अनुज बेटा, ये तुम दोनों ही हो ना? आपने हमें पहचान लिया रामू काका? अरे कैसे ना पहचानूं? अरे तुम दोनों तो रोज आते थे। जल्दी से अपने हाथों की गर्मा गर्म हमारी पसंद की चाय पिला दो रामू काका, मलाई मार के, वो भी। अरे वाह रामू काका, अभी तक जिंदा हो। मेरा मतलब है कि हम याद है आपको। इतनी जल्दी तो मैं कभी किसी को नहीं भूलता। तुम तो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? अरे बहुत समय निकाल के आए आपसे मिलने। हमने भी सोचा आज हो कल पता नहीं टपक जाओ। मेरा मतलब है कि हमने सोचा आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके हाथों की चाय पियेंगे। बैठो बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए तुम्हारी पसंद की चाय लेके आता हूँ। अनुज राहुल दोनों टपरी के बाहर लगे एक छोटे से बेंच पर बैठ जाते हैं। रामू की चाय की टपरी का माहौल आज भी वैसा ही था जैसा अनुज और राहुल के कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। कांच के डब्बे में रखे हुए बिस्किट, मट्ठी और खाने की चीज आज भी बिल्कुल वैसी ही रखी हुई थी। इतने सालों बाद फिर से उस चाय की टपरी को देखकर और रामू काका से मिलकर अनुज राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों आपस में बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी रामू काका हाथ में गर्मा गर्म चाय और नान खटाई बिस्किट लिए उनके पास आते हैं और उनको देते हुए बोलते हैं। ये लो बच्चों, चाय पियो और बिस्किट भी खाओ। वाह क्या खुशबू है। सच में हम कितनी भी कोशिश करें, हमारी पत्नी कोशिश करे, ऐसी चाय तो बन नहीं सकती। और वैसे भी पत्नियों को आता ही क्या है, हाँ, काम न काज की दुश्मन अनाज की। बस भाषण दिलवा लो, वही आता है उनको। तुम दोनों की शादी हो गई क्या बेटा? हाँ रामू काका, मेरी और अनुज दोनों की शादी हो गई है और अब हम अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो तुम दोनों चाय पियो
मैं बाकी ग्राहकों को देखता हूँ। रामू काका वापस अपने काम में लग जाते हैं। राहुल और अनुज आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अनुज बोलता है। पता ही नहीं चलता ये वक्त भी कितनी जल्दी आगे बढ़ जाता है। हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है। हम अपने कॉलेज के दिनों में यहाँ आया करते थे, तब रामू काका कितने जवान हुआ करते थे। अब देख कितने बूढ़े हो गए हैं ये। लेकिन उनकी चाय की टपरी आज भी वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। वही स्वाद, सब कुछ वैसा ही है। और उनका हमेशा वो प्यार से हमें बेटा बोलना आज तक नहीं बदला, है ना? तुझे याद है भाई, हमें कभी भी कोई भी जरूरी बात करनी होती थी ना, हम यहीं आ जाते थे और यहीं बैठ के घंटों बातें किया करते थे, वो भी चाय के घुट पीते पीते। यार वो भी क्या दिन थे। और सबसे जरूरी तो वो बारिश याद है तुझे, उस शाम की जब तेरी मुलाकात भाभी से हुई थी? हाँ यार सही कह रहा है तू। वंशिका और मेरी बात भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। राहुल और अनुज दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में ही कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। सभी लोगों की तरह राहुल और अनुज का भी एक अड्डा था, जहाँ पर वो हर दिन जाया करते। वो अड्डा था रामू काका की चाय की टपरी। अनुज राहुल का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो उस टपरी पर चाय पीते ना हो। रामू काका अनुज राहुल को बहुत अच्छे से पहचानते थे। जैसे ही वो दोनों जाते तो रामू काका उनकी पसंद की चाय उनके बिना कहे ही उन्हें दे दिया करते। ऐसे एक शाम जब राहुल और अनुज कॉलेज के बाद रामू काका की चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे, तभी आसमान की जोर के बादल कड़कते हैं। भाई लगता है जोर से बारिश होने वाली है। हाँ भाई, बादल तो ऐसे आवाज कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं नीचे ना आ जाए। वैसे बादल तो नहीं आ रहे हैं, पर कोई और आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कौन कौन आ रहा है? कौन आता नजर आ गया तुझे? अनुज की बात सुनकर राहुल अपनी आंखों से इशारा करता है और वंशिका नाम की एक बहुत ही सुंदर सी लड़की चलकर आ रही होती है, जो राहुल और अनुज के कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। अनुज वंशिका को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। तभी राहुल बोलता है, भाई भाभी आ रही है, भाभी। अरे भाई तू पहले ही उसे भाभी बना ले। अरे अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं है उसे और तू भाभी कह रहा है। अरे अभी तक बोला नहीं है तो आज बोल दे। आज मौसम भी अच्छा है और अड्डा भी अपना है, जो बोलना है बोल दे, तेरी बात अपने आप बन जाएगी। वैसे भी मौसम रोमांटिक ही हो रहा है, बोल दे। अरे भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर तू जैसा कह रहा है ना वैसा हो जाए ना, आय हाय लाइफ बन जाए। और अगर वो मेरी हो गई ना तो 1 महीने तक रामू काका की चाय मेरी तरफ से होगी भाई। अपने भाई की बात पर यकीन कर, तेरा काम बन जाएगा। चल अब चुपचाप जा, भाभी पास में आ रही है। वंशिका रामू काका की चाय की टपरी पर आती है और अपने लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का ऑर्डर देती है। तभी वंशिका की नजर राहुल और अनुज पर जाती है। उन दोनों को देखकर वो बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर? जी हम तो यहाँ रोज ही आते हैं। हमारे लिए रामू काका की चाय की टपरी हमारे लिए हमारा दूसरा घर है। हाँ वो क्या है ना, रामू काका की चाय मुझे बहुत पसंद है और इनके हाथ की चाय पिए बिना दिन तो स्टार्ट ही नहीं होता मेरा। क्या चाय बनाते हैं, आहा मजा आ जाता है। अच्छा, मुझे भी चाय पीना पसंद है। मैं अक्सर यहाँ पर चाय पीने आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने तुम लोगों को यहाँ देखा नहीं। देखा तो हमने भी नहीं आपको, पर आज देखकर अच्छा लग रहा है। और अनुज को तो ज्यादा ही अच्छा लग रहा है कुछ। क्या मतलब तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब था कि मेरे एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, आप अनुज से बात करो, मैं फोन पर बात करके आता हूँ। इतना कहकर राहुल झूठा बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वंशिका अनुज के पास बैठकर चाय की टपरी का मजा लेती है। बातों ही बातों में अनुज वंशिका से अपने दिल की बात भी बोल देता है, जिस पर वंशिका उससे बोलती है, प्रपोज भी किया तो चाय की टपरी पर। कितने वक्त से मैं तुमसे ये बात सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम कुछ और बोलते ही नहीं थे। चलो कम से कम आज चाय के बहाने तुमने बोला तो सही। वंशिका के इतना बोलते ही आसमान से बारिश गिरने लगती है और तीनों दोस्त टपरी के नीचे हाथ में अपने अपने चाय की प्याली लिए हुए खड़े हो जाते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। यार वो भी क्या अच्छे दिन थे, उस समय मजे आते थे। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना किसी से लेना, ना किसी का देना, ना किसी से सुनना, ना ही कोई सुनाता था। और घर वाले सुनाते थे तो वो बात लगती नहीं थी दिल पे। अब तो भाई हर किसी की बात दिल पे लगती है। लेकिन आजकल तो जिम्मेदारियां इतनी हो गई हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं मिलता और दूसरों से मिलने के लिए टाइम तो भूल ही जाओ। और एक हमारे रामू काका है, इनको देखो, सब कुछ इन्होंने वैसा का वैसा रखा है भाई। मतलब मैं तो सोचता हूँ ना, मुझे तो अब ऐसा लगता है इनको देखकर कि पहले के टाइम में आ गया। भाई वो डायलॉग सुना है ना, ओल्ड इज गोल्ड, बस रामू काका वही हैं। ऐसे ही काफी देर बात करने के बाद राहुल और अनुज रामू काका की चाय की टपरी से उठकर वापस से घर की तरफ चल देते हैं। घर लौटते लौटते दोनों को शाम हो जाती है।
राहुल अनुज को अपने साथ घर ले जाता है, जहाँ रेखा डिनर बनाकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोनों हाथ मुंह धोकर डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी रेखा बोलती है, बहुत सुना था आपके बारे में अनुज भैया, और आज आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाभी जी, आपने ना खाना बहुत ही अच्छा बनाया है, बिल्कुल लाजवाब है। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे आज लोग आप कहाँ गए थे, आपने बताया ही नहीं। अरे हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करने गए थे। पुरानी यादों को ताज़ा करने? अब भाभी जी बात वो है ना कि हम लोग चाय की टपरी पे ना पहले बहुत जाते थे, वहीं गए थे। चाय की टपरी? अच्छा अच्छा, अकेले अकेले चाय पी, मुझे नहीं लेकर गए। तुम भी जाना चाहती हो तो तुम्हें भी ले चलेंगे। तो एक काम करते हैं, संडे को मैं वंशिका को लेकर आ जाऊंगा, तू भाभी जी को ले आइयो और सब मिलके रामू काका की चाय पियेंगे और बिस्किट खाएंगे। रामू काका के लिए ना थोड़े बहुत कुछ सामान भी लेके चलेंगे जो उनके काम में आ जाए। लेकिन भाई कुछ भी कहे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगले संडे का प्रोग्राम फिक्स कर लेते हैं। खाना खाने के बाद अनुज अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अगले संडे फिर से राहुल रेखा को लेकर और अनुज वंशिका को लेकर रामू काका की चाय की टपरी पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर राहुल और अनुज रामू काका को वंशिका और रेखा से मिलवाते हैं। राहुल और अनुज की तरह रामू काका वंशिका को भी पहचान जाते हैं। इसके बाद वंशिका, राहुल और अनुज तीनों रेखा को मिलकर पुरानी सारी बातें बताते हैं। रामू काका जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाकर उन चारों को दे देते हैं और चाय पीते पीते अनुज बोलता है, जीवन में कुछ चीजें ना ऐसी होती है ना जो दोबारा से होता है ना, या दोबारा से रिक्रिएट की जाए तो मजा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे सादा जीवन ही ना सबसे अच्छा होता है। ठीक कहा, जैसे रामू काका की चाय की टपरी और हम दोनों की दोस्ती। यहीं से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई और आज हम फिर से वहीं आ गए हैं। मुझे भी आप सबकी पुरानी बातें सुनकर ना और इस टपरी की चाय पीकर बहुत मजा आ रहा है। अरे वंशिका, तुम्हें याद है आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी? अरे मैं तो भूल ही गई थी। अरे वाह, ये तो हो गया मौके पर चौके वाली बात। लोग भी फेवरेट, जगह भी फेवरेट और दिन भी बढ़िया। आज तो सेलिब्रेशन करेंगे। बिल्कुल, इसे कहते हैं मौका दस्तूर। रेखा और राहुल मिलकर दोनों ही अनुज और वंशिका को उनकी शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं और सभी लोग अपने साथ लाए हुआ जरूरी सामान रामू काका को दे देते हैं। रामू काका राहुल और अनुज को अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चाय की टपरी पर रेखा, राहुल, अनुज, वंशिका चारों मिलकर शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन करते हैं और ऐसे आने वाले वक्त में सभी लोग रामू काका की चाय की टपरी पर चाय पीने आते रहते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। सुमन की बहू करिश्मा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा से ही सिंपल ही रहती थी। तभी एक दिन सुमन उसे बुलाकर बोलती है, बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से अजय घर नहीं आ रहा। सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? हाँ माँ जी, वैसे तो हमारे बीच में सब ठीक है। वो आजकल उनके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है ना, इसलिए नाइट लगाते हैं ऑफिस में। बेचारे आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक जाते हैं ना। वो सब तो ठीक है, ऑफिस का काम तो होता रहता है, लेकिन वो तुझे फोन करता है या नहीं? तेरा हाल चाल पूछता है या नहीं? माँ जी, अब उन्हें अपनी ऑफिस से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो मुझे फोन करेंगे या मेरा हालचाल पूछेंगे। वो पूरा दिन अपने काम में ही बिजी रहते हैं। जब उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो मुझे फोन ही क्या करेंगे वो। तो तू फोन करके ये क्यों नहीं कहती कि मुझसे थोड़ी देर बात कर लो, तब कोई काम करना? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, इतना करना तो तेरा फर्ज बनता है ना। माँ जी, अब काम के समय उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं भी नहीं करती हूँ। हे भगवान, अब इस पागल लड़की से मैं कैसे पूछूं कि इसको और मेरे बेटे के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं? मुझे पोता पोती का मुंह देखने को मिलेगा भी इस जन्म में या नहीं? माँ जी, क्या हुआ? आपने ये सब पूछने के लिए ही मुझे बुलाया है क्या? मुझे घर में बहुत सारा काम है, जल्दी बताइए, कुछ और पूछना है या मैं जाऊँ? तुझे कहीं नहीं जाना, बस जब देखो घर का काम करती रहती है। अरे तुझे इस घर की बहू बना के लाई हूँ, कोई नौकरानी नहीं। तू घर के काम के अलावा थोड़ा अपने पति पे भी ध्यान दे दिया कर। पता चले वह कहीं और किसी के लफड़े में पड़ जाए और तू घर के काम ही करती रह जाए। माँ जी, अब क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं जा रही हूँ, बहुत सारा काम है। करिश्मा अपनी सास की कही किसी भी बात को समझ नहीं पाती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है, जिस पर सुमन अपने सर पर हाथ रख लेती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, कैसी बेवकूफ है ये।
मैंने इसे इतना समझाया, लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता। ये तो अभी भी घर के काम में पड़ी हुई है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि घर के काम नहीं बल्कि पति पे ध्यान देना जरूरी है इसे। माँ जी उठिए, देखिए मौसी जी का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ छोटी, बोलो कैसी हो तुम? घर में सब ठीक ठाक है ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। आपको बताने के लिए फोन किया था, मेरी बेटी काजल आपके शहर एग्जाम देने आ रही है और कुछ टाइम आपके वहाँ पर रुकेगी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो छोटी? ये घर भी तो उसी का है ना। उसे भेजने के लिए तुझे मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे इसलिए पूछ रही हूँ दीदी, क्योंकि आपके घर पे नई बहू आई है, कहीं आपकी बहू को परेशानी ना हो जाए। अरे मेरी बहू ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अच्छी है। वो घर को जोड़ने में विश्वास रखती है, ना कि तोड़ने में। जब कोई हमारे घर में आता है ना तो उसे बहुत खुशी होती है। ठीक है दीदी, तो फिर मैं कल सुबह काजल को टाइम से तैयार करके आपके घर पे मैं भेज दूंगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुमन इतना कहकर फोन रख देती है। कुछ टाइम बाद उसका बेटा अजय ऑफिस से घर आता है तो सुमन उससे बोलती है, बेटा कल काजल आ रही है कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने के लिए, तो तुम उसे लेने स्टेशन चले जाना। माँ, वो छोटी बच्ची है क्या जो मैं उसको लेने के लिए स्टेशन जाऊँ? अरे खुद भी तो आ सकती है। बेटा एक अकेली लड़की इतनी दूर से आ रही है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम ना टाइम से उसे लेने चले जाना। ठीक है माँ, चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। अजय इतना कहकर अपने कमरे में जाता है और आराम से सो जाता है। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर स्टेशन जाता है और काजल को लेकर घर आता है। काजल को देखते ही उसकी आंखें उसके ऊपर से हटती रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश हो चुकी थी, जिसे देखकर अजय उसकी बहुत तारीफ करता है। जिसे सुनने के बाद सुमन अपनी बहू करिश्मा के पास जाती है और धीरे आवाज में उससे बोलती है, देख रही है ना बहू, देख तेरा पति किसी और लड़की की कैसे तारीफ कर रहा है। क्या उसने कभी तेरी तारीफ करी है ऐसे? नहीं माँ जी, इन्होंने मेरी ऐसी तारीफ कभी नहीं की, बल्कि ये तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। रात में देर से आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, दिन में ऑफिस की वजह से फोन नहीं करते हैं। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है। तुझे पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्या तूने कभी जानने की कोशिश करी? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बात तो वो मुझसे बहुत अच्छे से करते हैं। उनकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कब कहा बहू कि वो तुझे पसंद नहीं करता? मैंने तो बस ये बोला कि वो तेरी तरफ आकर्षित नहीं है, इसलिए वो तुझ पर ध्यान नहीं देता। तू जा और जाकर आईने में खुद को देख कि तू कैसी लग रही है। और आजकल की लड़कियां देख कितना मेकअप करती हैं, हीरोइन बनकर घूमती हैं, और एक तू है कि एक सिंपल सी साड़ी में रहती है। तो तेरा पति तेरे पे क्या ही ध्यान देगा? बात तो आपकी सही है माँ, लेकिन मुझे काजल से जलन करने की क्या जरूरत है? काजल तो उनकी बहन है ना। बहू मैं इसलिए नहीं कह रही कि ताकि तुझे जलन हो, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि तू थोड़ा सा अपडेट हो जाए। अगर तू भी आजकल की लड़कियों की तरह बन संवर के रहेगी ना तो तेरा पति तुझ पर ध्यान देगा, तुझसे प्यार करेगा। तू बस काम करती रही हो और तेरा पति कोई और लेकर चला जाएगा, फिर तो रोती मत आइयो मेरे पास। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैं अजय जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे आपकी समझाई हुई सारी बातें समझ में आ गई है। आज के बाद मैं अपने ऊपर अच्छे से ध्यान दूंगी और आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल हीरोइन बन के रहूंगी। बहू वो तो वक्त बताएगा कि तुझे मेरी बात कितनी समझ में आई और कितनी नहीं। मेरा काम था समझाना, उस पर अमल करना तेरा काम है और तेरी मर्जी। सुमन इतना कहकर काजल के पास वापस चली जाती है और उससे अपनी बहन का हालचाल पूछने लगती है। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद करिश्मा एकदम हीरोइन बनकर अपने कमरे से नीचे आती है, जिसे देखते ही अजय का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो करिश्मा से कहता है, क्या बात है करिश्मा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। मुझे तो तुम्हें देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर भी लग सकती है। सुंदर होने का क्या ही फायदा, आप मुझ पर ध्यान ही कहाँ देते हैं।
अरे ऐसी बात नहीं है, वो मैंने ना तुम्हारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तारीफ नहीं की, वरना देखता तो तारीफ करता। आप मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही हूँ। रोज तो आप मेरी तारीफ नहीं करते ना, इसका मतलब तो यही है कि मैं आपको रोज अच्छी नहीं लगती थी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच में पहले तुम्हें देखता था ना तो कोई फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन आज तुमको देखने के बाद फीलिंग क्या, प्यार भी आ रहा है। तुम ना हमेशा ऐसे ही रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। करिश्मा की सास की कही सारी बातें बिल्कुल सच हो जाती है और उसका पति अजय, जो कि उससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, करिश्मा के हीरोइन की तरह सजने संवरने के बाद उसका दीवाना हो जाता है। अपने बेटे बहू को एक दूसरे के पास इतना करीब देखकर सुमन को भी तसल्ली हो जाती है और अपनी बहू के इस बदले हुए रूप को देखकर वो भी बहुत खुश होती है और वो फूले नहीं समाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।